आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाना कितना आसान है। आप भी बोलोगे बच्चों का खेल है एकदम। और एक सीक्रेट बताऊं, नो कोडिंग रिक्वायर्ड। मेरे कोडर भाइयों और बहनों को शायद ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, बट इट इज व्हाट इट इज। नो कोडिंग रिक्वायर्ड। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कैसे ओमनीसेंट नाम के प्लगइन का इस्तेमाल करके आप लोग मार्केटिंग पूरी ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब आपके कस्टमर स्टोर पर आएंगे और ओमनीसेंट प्लगइन आप लोगों के कस्टमर्स की अबैंडन कार्ड्स और बाकी की ईमेल मार्केटिंग का ध्यान रखेगा। तो ज्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूंगा, कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आऊंगा और डाउनलोड करेंगे हम लोकल WP को। देखो, वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, नो डाउट, लेकिन आप लोगों को अगर सिर्फ अपने लैपटॉप में चलाना है प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये लोकल WP नाम का टूल बहुत कारगर साबित हो सकता है। लोकल WP नाम का ये टूल आप लोगों को लोकल वेबसाइट्स बनाने में हेल्प करेगा, जिससे कि आपकी वेबसाइट्स आपके कंप्यूटर में ही रहेंगी और आप लोग जितना मन चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10, 20, 50 वेबसाइट्स बनाने के लिए आपको 10, 20, 50 होस्टिंग्स लेने की जरूरत नहीं है। हैविंग सेड दैट, लेट्स डाउनलोड इट। मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा और इसको डाउनलोड करके एकदम इंस्टॉल कर लूंगा। आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको लाइक अ गेम इंस्टॉल कर लें, जैसे भी आप दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। मैं यहाँ पर ये फॉर्म भरने के बाद इसको डाउनलोड कर लूंगा, इंस्टॉल कर लूंगा और इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आप देखो, ये कह रहा है लुक्स लाइक यू हैवंट क्रिएटेड एनी साइट येट, तो हम एक नई साइट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इस साइट को एक नाम देंगे, मान लो मैं Amazon देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्रेफर्ड करके कंटिन्यू करूंगा। अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालूंगा, एडमिन में डाल रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर आपसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, एक अच्छा पासवर्ड डालें और एक अच्छे पासवर्ड को डालने की आदत रखें, या फिर अगर आप किसी होस्टिंग पर ये काम कर रहे हैं, तब मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड बहुत सोच समझ के डालें। ऐसा पासवर्ड डालें जो कि आपकी वेबसाइट हैक ना हो। मैं यहाँ पर ऐड साइट पर क्लिक करूंगा और ये थोड़ा टाइम लेता है सर्विसेज को प्रोविजन करने में। यहाँ पर ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मैंने पासवर्ड डाल दिया है। डाउनलोडिंग वर्डप्रेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्विसेज प्रोविजन हो चुकी हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, WP एडमिन पर जाएंगे। WP एडमिन पर जाने के बाद हम लॉग इन करेंगे। मैंने अपनी वेबसाइट का यूजर नेम एंड पासवर्ड एडमिन रखा था, तो मैं उससे लॉग इन कर लूंगा। नोट दैट ये वेबसाइट सिर्फ मेरे लोकल कंप्यूटर के अंदर है और ये करते ही हमें वर्डप्रेस का डैशबोर्ड मिलेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे, थीम्स में ऐड न्यू थीम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एस्ट्रा हम लोग सर्च करेंगे, जो कि ऊपर ही आ भी जाता है, मुझे दिखा रहा था एस्ट्रा। इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे एंड एक्टिवेट करने के बाद इस थीम में हमको बिल्ड योर ड्रीम साइट इन मिनट्स विद AI इस तरह से एक स्क्रीन दिखाई देगी। ये बेसिकली क्या करता है कि हमको एक प्लगइन देता है जो कि हमको हेल्प करता है कुछ स्टार्टर टेम्पलेट्स इंपोर्ट करने के में। तो मैं यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पर एक्टिवेटिंग मुझे दिखा रहा है। इनके पास 280 से भी ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं, विच इज़ ग्रेट। और एक टेम्पलेट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये DNK वाली टेम्पलेट है। इसी को हम लोग यूज़ करेंगे अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को आज बिल्ड करने के लिए। अब यहाँ पर देखो, मुझे 2 ऑप्शन दे रहा है। एक तो है बिल्ड योर वेबसाइट विद AI और दूसरा ऑप्शन दे रहा है क्लासिक टेम्पलेट्स। अब क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स जो हैं वो ह्यूमन मेड टेम्पलेट्स हैं और AI बिल्डर आपको AI की सहायता से आपकी वेबसाइट बनाकर देता है। मैं क्लासिक टेम्पलेट्स को प्रेफर करता हूं अगर मुझे प्रोडक्शन वेबसाइट बनानी है या सीरियस वेबसाइट विद फंक्शनैलिटी बनानी है लाइक एन ई कॉमर्स स्टोर, क्योंकि वो ह्यूमन मेड है। अब मैं यहाँ पर एलिमेंटर चुन लूँगा पेज बिल्डर में। आप पेज बिल्डर दूसरा भी चुन सकते हैं, बट 95% लोग एलिमेंटर चुनते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है 90 to 95% लोग एलिमेंटर ही चुनते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये लोड कर रहा है मेरी कुछ टेम्पलेट्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी टेम्पलेट्स इसने मुझे दिखा दी हैं। मेरी फेवरेट टेम्पलेट ये DNK वाली टेम्पलेट है, जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट की टेम्पलेट है। आप इस टेम्पलेट को प्रीव्यू कर सकते हैं इसको यूज़ करने से पहले, और ये सारी इमेजेस वगैरह हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं। मुझे इसके एनिमेशंस और इसकी फंक्शनैलिटी इवन बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप लोग आइडियली एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं जो कि आप एक्चुअल में लॉन्च करना चाहते हैं, मैं इस टेम्पलेट के साथ आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप जाएं। अपना फेवरेट कलर थीम आप चूज कर लें, फॉन्ट चूज कर लें। मैं यहाँ पर सेम फॉन्ट ही रखूंगा क्योंकि मुझे ये बिल्कुल सही लगती है। और भी वेरिएशंस हैं, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, देखो ये फॉन्ट बदल रहा है। आपको कोई दूसरा फॉन्ट पसंद है तो आप वो रख सकते हैं। मुझे ये वाला फॉन्ट भी पसंद है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है। आप चाहें तो ये वाला भी रख सकते हैं, बट मैं अभी के लिए ये वाला रखूंगा। और जो कलर थीम है वो ब्लू, आई थिंक इसको सूट कर रहा है। बट अगर आप लोग पिंक वेरिएशन में या ग्रीन वेरिएशन में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बट मैं अभी के लिए इसका जो डिफॉल्ट वेरिएशन है वही रखूंगा। आप अपने साइट का लोगो भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि थ्रू आउट योर वेबसाइट लोगो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आओ, मिंत्रा का जो हम लोगों ने लोगो डाउनलोड किया है उसको हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये लोगो अपलोड कर दिया है। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा जो लोगो है वो मैंने बता दिया है इसको कि मेरा साइट का लोगो कुछ इस तरह से दिखता है। अब सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कुछ चीजें आप लोगों से पूछ रहा है, हम कुछ भी इसको टच नहीं करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली।
क्योंकि हम लोग बाद में कस्टमाइज करेंगे प्लगइन्स के साथ अपनी इस पूरी वेबसाइट को। ये मुझसे मेरा नाम वगैरह पूछ रहा है, मैंने अपना ईमेल डाल दिया, मैं अपने आप को इंटरमीडिएट बताऊंगा, मैं अपनी कंपनी के लिए बना रहा हूँ ये वेबसाइट। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर आई अंडरस्टैंड करके सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद ये कह रहा है वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट, विच मीन्स ये बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे काम करता है एंड फाइनली आपको आपकी वेबसाइट बनाकर दे देता है। मतलब आप लोगों को अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, बस इस वीडियो को डायरेक्टली फॉलो कर लो, आपका काम हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को एक ई कॉमर्स बिजनेस को एक्चुअली रन कैसे करना है इसका आइडिया दूं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि हैविंग वर्क विद सो मेनी क्लाइंट्स मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो चाहिए। तो फिलहाल मैं इसका वेट कर रहा हूँ फिनिश होने का। ये प्रोग्रेस भी बताता है एग्जैक्टली ये कर क्या रहा है इस टाइम पर। देखो ये प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर रहा है। अभी यहाँ पर कुछ कस्टम मीडिया जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जो वेबसाइट है वो कुछ सैंपल डेटा के साथ आती है जिसमें हमें कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। वाओ योर वेबसाइट इज रेडी बोल रहा है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी बनी, इसमें हमारा लोगो भी है कि नहीं है। वैसे मैंने इसका नाम अमेजॉन रख दिया, मुझे इसका नाम मिंत्रा रखना चाहिए था जब मिंत्रा का मैंने लोगो लगाया, बट दैट्स फाइन, इट लुक्स रियली अमेजिंग। आप यहाँ पर देख सकते हो मिंत्रा का लोगो भी इसने यहाँ पर लगा दिया है, प्रोडक्ट्स भी मुझे यहाँ पर दे दिए हैं। हाँ बस यहाँ पर जो मेरा साइट टाइटल है वो अमेजॉन कर दिया है मैंने, मुझे मिंत्रा बोलना चाहिए था, बट यू कैन ऑलवेज चेंज दिस। मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप विजिट डैशबोर्ड पर जाएं और इसके बाद आप सेटिंग्स में जाएं और यहाँ साइट टाइटल में आप मिंत्रा कर दो और इसके बाद सेव कर दो, या नीचे आकर मैं सेव चेंजेस कर दूंगा और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देखना यहाँ पर मिंत्रा आ जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों को इस वेबसाइट के बारे में बताऊं तो ये वेबसाइट पूरी रेडी है। जैसे कि मैं आप लोगों को ये ब्लैक हुडी खरीद कर दिखाता हूँ, मैं ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ इस ब्लैक हुडी को, व्यू कार्ट पर क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं चेकआउट भी कर सकता हूँ। इवन कूपन कोड भी मैं लगा सकता हूँ जो कि डिस्काउंट्स वगैरह देगा और ये सारे कूपन कोड्स हम यहाँ डैशबोर्ड से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब इतने कम टाइम में इतनी धांसू रेडी वेबसाइट आप लोगों को मुझे नहीं लगता कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख कर दे सकती है। अब वर्डप्रेस वर्सेस कस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आप लिख रहे हो इसको, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट अभी देखो यहाँ पर हमारी कार्ट कितनी मजेदार दिख रही है। हम चेकआउट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम पूरा चेकआउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें एक एरर मिल रहा है और ये कह रहा है कि कोई भी पेमेंट मेथड आपने इनेबल नहीं किया। तो आओ पेमेंट मेथड इनेबल करते हैं। इसके लिए मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा और डैशबोर्ड में जाने के बाद मैं आऊंगा वूकॉमर्स में और वूकॉमर्स को पूरा सेटअप करूंगा। यहाँ पर मैं सेटअप माय स्टोर पर क्लिक करूंगा, आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिजनेस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे स्टोर का नाम है मिंत्रा और यहाँ पर हम क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इन सबको मैं अनचेक कर दूंगा और अभी के लिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा क्योंकि हम जो प्लगइन्स वगैरह यूज करने वाले हैं उसकी बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। बट अभी आप लोग यहाँ पर देखो स्टार्ट कस्टमाइजिंग, ये कह रहा है भाई थीम वगैरह चूज कर लो। मुझे मेरा थीम बिल्कुल सही लग रहा है तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। गेट पेड पर मैं क्लिक करूंगा। अब देखो आप रेजर पे का इस्तेमाल करो अगर इंडिया में ई कॉमर्स कर रहे हो तो, क्योंकि रेजर पे के अप्रूवल्स काफी स्मूथ होते हैं। मैंने अपने जितने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाई है रेजर पे के अप्रूवल्स बहुत ज्यादा स्मूथ है, लेट मी टेल यू। एक पेटीएम का भी पेमेंट गेटवे होता है लेकिन उसको वर्डप्रेस के साथ यूज करना थोड़ा सा हैसल है। देखो हो जाता है, थोड़ा सा हैसल है, तो रेजर पे मैं रिकमेंड करूंगा। आई एम नॉट एसोसिएटेड विद रेजर पे बाय एनी मींस, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। लेकिन आप लोग यहाँ पर ऑफलाइन पेमेंट मेथड्स लाइक सीओडी भी इनेबल करके रखो। इंडिया में अगर ई कॉमर्स करना है तो सीओडी इनेबल करना पड़ेगा और यहाँ पर एक प्रीपेड पेमेंट प्रोवाइडर भी आप लोगों को रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं दोबारा से बैक पे जाऊंगा, कलेक्ट एक्सेस पर क्लिक करूंगा, जो हमारी स्टोर की लोकेशन है उसका मैं पिन कोड डाल दूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। टैक्स रेट्स को कॉन्फ़िगर करूंगा और यहाँ पर हम इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे। इंडिया में 12% जीएसटी होता है कपड़ों पर, तो मैं इसको 12% कर दूंगा और ये रेट हमारा शिपिंग पे भी अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक करूंगा और ये टैक्स रेट्स भी हमारे अपडेट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू सेटअप पर क्लिक करूंगा। इसके बाद लॉन्च योर स्टोर पे आप लोग आ जाओ और लॉन्च योर स्टोर पर क्लिक कर दो और आपका स्टोर जो है वो लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है योर स्टोर इज नाउ लाइव। ऑब्वियसली amazon.local जो है वो मेरी लोकल वेबसाइट है और ये लोकल WP की वजह से चल रही है। तो विजिट योर स्टोर पर मैं क्लिक करूंगा। मेरा स्टोर कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं एक प्रोडक्ट आप लोगों को खरीद के दिखाता हूँ जल्दी से। ये जूते खरीदते हैं हम लोग, इसमें मैं ग्रीन कलर चुनूंगा, ऐड टू कार्ट करूंगा, व्यू कार्ट पर क्लिक करूंगा। ये ऑलरेडी मेरी कार्ट में एडेड थी। इसके बाद मैं चेकआउट करूंगा, यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं सैंपल डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर सैंपल डेटा भर के प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी ऑटोमेटिकली देखो इसने ले लिया क्योंकि एक ही पेमेंट मेथड था एंड ये ऑर्डर कस्टमर को मिल चुका है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो ऑर्डर्स में 1 दिख रहा है। इसका मतलब एक ऑर्डर आपका आ चुका है जिसको आपको फुलफिल करना है। अब यहाँ पर आपको ये ऑर्डर किसका है ये दिखा रहा है और आप इसको अपडेट कर सकते हो, इवन ईमेल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब गाइस मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को अपनी वर्डप्रेस स्टोर पर रखने ही चाहिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ओमनीसेंट की, जो कि काफी कमाल का प्लगइन है। अगर आप लोग ईमेल मार्केटिंग
होस्टिंग करना चाहते हैं तो इसको कैसे यूज करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट लेट मी टेल यू समथिंग कि मैंने अभी अपनी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है जो कि लोकल WP की सहायता से चल रही थी वो मैंने अब एक डोमेन में माइग्रेट कर ली है। रीजन बीइंग कि कुछ प्लगइन्स हमारे काम नहीं करते हैं अगर आप लोग एक एक्चुअल डोमेन और HTTPS में ना हो तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मेरी ये वेबसाइट एग्जैक्टली वैसे ही दिख रही है जैसी मैंने लोकल WP पर बनाई थी। तो मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाऊंगा और यहाँ पर प्लगइन्स पे जाऊंगा। जब भी आप एक नई होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर की तरफ से प्लगइन्स इंस्टॉल होकर मिलते हैं और आपको हमेशा एक क्लीन स्टार्ट करना चाहिए। मतलब कि एट द वेरी बिगिनिंग जब आप अपनी वेबसाइट को सेटअप कर रहे हो तो आप लोग को सारे प्लगइन्स डिलीट कर देने चाहिए। इससे होगा ये कि आप लोग एक क्लीन स्लेट से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करूंगा ताकि मैं OmniSend को इंस्टॉल कर सकूं। यहाँ पर सर्च करूंगा OmniSend और यहाँ पर आप लोग देखो ईमेल मार्केटिंग बाय OmniSend ये प्लगइन आ गया। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूंगा टू इंस्टॉल इट। और एक बार आप प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद आपको एक्टिवेट भी करना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक करूंगा। ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं कनेक्ट करूंगा अपने स्टोर को OmniSend से, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा कनेक्ट योर स्टोर टू OmniSend और इसके बाद मैं कनेक्ट योर अकाउंट पर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर लॉग इन हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर अप्रूव पर क्लिक कर दूंगा एंड जैसे ही मैं अप्रूव पर क्लिक करूंगा मेरा स्टोर कनेक्ट हो जाएगा OmniSend से। तो आप लोग यहाँ पर देखो ये मुझे ऑनबोर्डिंग मैसेज दिखा रहा है। यहाँ मुझसे कह रहा है कि हमने कुछ ब्रांड एसेट्स लिए हैं, ये बोल रहा है हमारे स्टोर से। अब हमारा स्टोर तो एक डेमो स्टोर है बट एक्चुअल में आप लोग जो है अपनी एसेट्स अपलोड करना, यहाँ पर अपने लोगोज ये सब बहुत ध्यान से अपलोड करना। अब मैं यहाँ पर सेव ब्रांड एसेट्स पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर ही मुझसे कह रहा है कि भाई ये 4 स्टेप्स जो है कंप्लीट करो। एक तो आप अबैंडन्ड कार्ड्स को रिकवर कर सकते हो। अबैंडन्ड कार्ड का मतलब होता है कि मान लो किसी ने कार्ट में कोई आइटम ऐड किया, अब उसने खरीदा नहीं, मान लो कोई कॉल आ गई है, उसका मन चेंज हो गया, उसने टैब क्लोज कर दिया, आप उसे याद दिला सकते हैं कि उसके कार्ट में कुछ आइटम्स हैं और आप उस अबैंडन्ड कार्ट को एक एक्चुअल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप नए सब्सक्राइबर्स को वेलकम कर सकते हैं, सब्सक्राइबर्स कलेक्ट कर सकते हैं, कि ईमेल लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं और ईमेल मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। लेट्स डू दिस पर क्लिक करता हूं। OmniSend की अच्छी बात यह है कि ये आपको ये सारी स्टेप्स बहुत ही इजीली करा देता है। यहाँ पर लॉन्च साइन अप फॉर्म पर क्लिक करूंगा ताकि हमारी वेबसाइट पर एक साइन अप फॉर्म लॉन्च हो जाए। तो यहाँ पर मैं ये टेम्पलेट एक्जैक्टली ऐसे ही रखता हूँ बट यू कैन ऑलवेज कस्टमाइज इट एंड एक्सप्लोर ऑप्शंस। यहाँ पर मैं इनेबल फॉर्म पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है वी फाउंड सम इश्यू, चेक फॉर इश्यूज पर क्लिक करता हूँ। देयर इज नो लिंक टू योर प्राइवेसी पॉलिसी, आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक जो है वो डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक सैंपल लिंक डाल दिया। अब इसके बाद हम फॉर्म को इनेबल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम एक वर्कफ्लो बना सकते हैं जिससे कि हम वेलकम करेंगे अपने सब्सक्राइबर्स का जैसे ही वो अपना ईमेल डालेंगे हमारी वेबसाइट पर आकर। तो मैं यहाँ पर आऊंगा वेलकम वर्कफ्लो पर, कंटिन्यू सेटअप पर क्लिक करूंगा। मैं सिर्फ ईमेल यूज करना चाहता हूँ बट आप चाहें तो SMS भी चूज कर सकते हैं एंड दैट वाज दिस सिंपल। अब आपके सब्सक्राइबर को ईमेल मिलेगा जैसे ही वो अपना ईमेल डालेगा आपके सब्सक्राइब वाले फॉर्म में, यानी कि कोई भी ईमेल डालकर सब्सक्राइब करेगा तो उसको एक वेलकम ईमेल मिलेगा। आप इस तरह के बहुत सारे वर्कफ्लोज बना सकते हैं। अगर आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो चाहिए OmniSend का मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट वापस आते हैं प्लगइन्स वाले सेक्शन में और बात करते हैं और प्लगइन्स की। एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जो कि आप लोगों को प्री इंस्टॉल्ड मिला था एंड एलिमेंटर का प्रो अगर आप लोग खरीदते हैं तो आप बहुत सारे विजेट्स एडिशनली यूज कर सकते हैं एलिमेंटर के। बट फॉर द सेक ऑफ दिस स्टोर मुझे एलिमेंटर प्रो खरीदने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद एक और प्लगइन जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है योस्ट SEO। तो यहाँ पर मैं आऊंगा ऐड न्यू प्लगइन पर, लिखूंगा यहाँ पर योस्ट और एंटर जैसे ही मारूंगा आप देखो यहाँ पर योस्ट SEO नाम का एक प्लगइन है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये प्लगइन हेल्प करता है हमको SEO करने में, यानी कि जो आपकी वेबसाइट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वो SEO फ्रेंडली रहेगी। अब इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे बट एट द वेरी लीस्ट आप हर पेज पर मेटा डेटा जैसे कि कीवर्ड्स हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गया, साइट का टाइटल हो गया, ये सब चीज़ें एकदम सेट रखें। बाकी इसका जो प्रो वर्जन है उसमें भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। अनदर प्लगइन दैट आई वांट टू रेकमेंड इज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है, मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम है गूगल साइट किट। तो मैं प्लगइन्स में आऊँगा, ऐड न्यू प्लगइन पर आऊँगा, इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा गूगल साइट किट या फिर आप सिर्फ गूगल भी लिख सकते हैं और गूगल साइट किट नाम का जो प्लगइन है वो आपका आ जाएगा। इसको आप लोग इंस्टॉल कर लें और एक्टिवेट कर लें। ये बेसिकली आप लोगों को गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडसेंस, गूगल के प्रोडक्ट से इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। नाउ स्टार्टिंग द सेटअप इज वेरी इंट्यूटिव, आप लोग खुद से फिगर आउट करो, बट टू समराइज आप लोग गूगल की सारी सर्विसेज से कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो में वो है कूपन्स को किस तरह से आप लोग मैनेज करोगे। तो आप मार्केटिंग में आओ और कूपन्स में आ जाओ। मान लो फ्लैट 100 रुपये का डिस्काउंट देना चाहते हो हैरी नाम का कूपन बनाकर, तो मैं यहाँ पर एक नया कूपन बनाऊंगा। मैंने ऑलरेडी एक हैरी नाम का कूपन बना रखा है, मैं इसको अभी फिलहाल डिलीट करता हूँ और एक नया कूपन बनाता हूँ। और मान लो मैं फ्लैट 10 के नाम से बनाता हूँ, फ्लैट 100 के नाम से। तो मैं यहाँ पर फ्लैट 100 लिखूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर बोलूँगा भाई एक फिक्स कार्ड डिस्काउंट दे दो। कितने रुपए का? 100 रुपये का फिक्स कार्ड डिस्काउंट दे दो। और इसकी एक एक्सपायरी डेट भी हम सेट कर सकते हैं। मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई
30 नवंबर 2025 तक ये डिस्काउंट लोगों को मिले। ऐसा कई बार हम लोग चाहते हैं कि भाई ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, दिवाली सेल चल रही है, होली सेल चल रही है, इस तरह की सेल्स को अगर हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं, या मान लो न्यू ईयर सेल चल रही है, आप 1 तारीख तक रख सकते हो, पब्लिश कर देते हैं हम, और ये कूपन सिर्फ उसी डेट तक वैलिड रहेगा। हाँ, कूल इज दैट। अब इसको यूज करके आप लोगों को दिखाता हूँ कितना मजा आता है। विजिट साइट पर क्लिक करूंगा, एक आइटम डालूंगा अपने कार्ट में, और एक चीज देखिए आप लोगों ने, ओमनीसेंड ने यहाँ पर हमको ईमेल डालने के लिए बोल दिया। तो मैं ये जो ब्लू कलर के शूज हैं इनको कार्ट में ऐड करूंगा, एंड फाइनली जब मैं व्यू कार्ट करके चेकआउट करूंगा तब मैं यहाँ पर फ्लैट 100 नाम का कोड डालूंगा, और जैसे ही मैं अप्लाई ओपन करूंगा, आप देखो यहाँ पर, तो आप यहाँ देख सकते हो 100 रुपए ऑफ हो गए, और अब ये मुझे सिर्फ 112 रुपए में मिल रहा है। चेकआउट करके आप लोग यूज कर सकते हो इस कूपन को। अब यहाँ पर यूजेज रेस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हो कूपन में, जैसे कि कम से कम स्पेंड कितना होना चाहिए यूजर का, मतलब इतने रुपए की तो कम से कम वो खरीदे तभी उसको दो, और मैक्सिमम कितने रुपए तक आप स्पेंड को रखना चाहते हो यूजर के, ताकि वो इस प्लगइन को यूज कर पाए। सो गाइस, दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा हमने कैसे सब कुछ किया। आप लोगों की किसी भी तरह की वीडियो रिक्वेस्ट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आप लोग एक्चुअल में अपना स्टोर लॉन्च कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप बहुत ज्यादा सफल हो और ढेर सारे पैसे कमाएं और मार्केट में एक अच्छा इंपैक्ट भी डालें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।